इंटीग्रिटी में हमारी एंटी चेंजेस आते हैं और एंटी रिप्लाई आता है। ऑथेंटिकेशन में हमारा पीर एंटिटी आता है और डाटा ओरिजिन आता है। उसके अलावा जी नॉन रेपुडिएशन में हमारा प्राउड ऑफ ओरिजिन आता है और प्रूफ ऑफ डिलीवरी आता है। तो देखते हैं जी फर्दर आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों को क्या एक्सप्लेन करती हैं चीज़ें। सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स, तो जी सिक्योरिटी मैकेनिज्म हमारा एनसाइफरमेंट, डाटा इंटेग्रिटी, डिजिटल सिग्नेचर, ऑथेंटिकेशन एक्सचेंज, ट्रैफिक पैरिंग, राउटिंग कंट्रोल और इंटरलिएशन एक्सेस कंट्रोल। ये हमारे पास ऑलमोस्ट 8 तरह की सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स हैं जिन लोगों को हम लोगों ने देखना है। रिलेशन बिटवीन सर्विसेज एंड मैकेनिज्म्स, अब सिक्योरिटी सर्विसेज और सिक्योरिटी मैकेनिज्म में हम लोगों ने रिलेशन देखना है कि एक्चुअल में ये इस चीज़ का क्या मतलब है। इसके जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास सिक्योरिटी सर्विस है डाटा कॉन्फिडेंशियलिटी। अब इसका सिक्योरिटी मैकेनिज्म क्या होगा जी, एनसाइफरमेंट एंड राउटिंग कंट्रोल, ये इसका सिक्योरिटी मैकेनिज्म होगा। इसी तरह डाटा इंटेग्रिटी का एक सिक्योरिटी सर्विस है, उसका सिक्योरिटी मैकेनिज्म क्या होगा जी, एनसाइफरमेंट, डिजिटल सिग्नेचर एंड डाटा इंटेग्रिटी। दो थे सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स कॉन्फिडेंशियलिटी में। अच्छा जी, हम लोग बात कर रहे थे कि डाटा इंटेग्रिटी में हमारे 3 सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स आते हैं, एनसाइफरमेंट, डिजिटल सिग्नेचर और डाटा इंटेग्रिटी। ऑथेंटिकेशन में हमारे पास भी 3 ही सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स आते हैं जिनमें है जी एनसाइफरमेंट है, डिजिटल सिग्नेचर है और ऑथेंटिकेशन एक्सचेंजेस है। अगर हम लोग इन तीनों के लिहाज से देखें तो जैसे जैसे हमारे सिक्योरिटी सर्विसेज हम पढ़ रहे हैं उसमें एक सिक्योरिटी मैकेनिज्म ऐड हो रहा है या चेंज हो रहा है। जैसा कि डाटा कॉन्फिडेंशियलिटी में हमारे पास 2 सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स थे, डाटा इंटेग्रिटी में हमारे पास 3 सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स थे, ऑथेंटिकेशन में भी हमारे पास 3 सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स है, लेकिन एनसाइफरमेंट तीनों में सेम। उसके बाद सेकंड और थर्ड में डिजिटल सिग्नेचर सिक्योरिटी मैकेनिज्म भी सेम। सिर्फ चेंज ये है कि वहाँ पर डाटा इंटेग्रिटी है और वहाँ पर डाटा इंटेग्रिटी का मैकेनिज्म होगा, ये ऑथेंटिकेशन और यहाँ पे ऑथेंटिकेशन का एक्सचेंज का मैकेनिज्म है जो वो सिक्योरिटी मैकेनिज्म अप्लाई होगा। उसके बाद नॉन रेपुडिएशन, डिजिटल सिग्नेचर, डाटा इंटेग्रिटी एंड नॉन नोटराइजेशन। एक्सेस कंट्रोल में हमारा एक्सेस कंट्रोल का ही मैकेनिज्म यूज़ होगा, एक मैकेनिज्म हमारा एक्सेस कंट्रोल में होगा। डाटा इंटेग्रिटी में हमारा 2 मैकेनिज्म यूज़ होंगे, सिक्योरिटी और डाटा इंटेग्रिटी, ऑथेंटिकेशन और नॉन रेपुडिएशन में हमारे 3 सिक्योरिटी मैकेनिज्म जो है वो यूज़ होंगे। नेक्स्ट देखते हैं जी टेक्निक्स। Mechanisms discussed in this previous section are only theoretical recipes to implement security. The actual implementation of security goals needs some techniques. 2 techniques are prevalent today, क्रिप्टोग्राफी एंड स्टेनोग्राफी। 2 तरह की टेक्निक्स हैं जो हम लोग आज पढ़ेंगे, वो है क्रिप्टोग्राफी और स्टेनोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी का चीज़ है, क्रिप्टोग्राफी अ वर्ड विद अ ग्रीक ओरिजिन मीन्स सीक्रेट राइटिंग। ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है क्रिप्टो का, जिसका मतलब है क्रिप्टोग्राफी। अ वर्ड विद ग्रीक ओरिजिन मीन्स सीक्रेट राइटिंग। However, we use the term to refer the science and art of transforming messages to make them secure and immune to attacks. कि हमारे क्रिप्टोग्राफी का मतलब है कि कोई चीज़ अपनी सीक्रेटली राइट करना, उसको क्रिप्टोग्राफ कर देना। हम लोग आर्ट ऑफ साइंस में हम इस चीज़ को इस तरह लेते हैं कि हम लोगों ने अपनी कोई सर्विसेज या कोई हम लोगों ने अपने कोई मैसेजेस को सिक्योर करना हो तो हम लोग उसको अटैक्स वगैरह से बचाने के लिए उसको क्रिप्टोग्राफी का जो है टेक्निक को यूज़ करते हैं। स्टेनोग्राफी, द वर्ड स्टेनोग्राफी विद द ओरिजिन ग्रीक, ये भी ग्रीक वर्ड लैंग्वेज का वर्ड है और वो भी ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, मीन्स कवर्ड राइटिंग। उसका मतलब था सीक्रेट राइटिंग और इसका मतलब है कवर्ड राइटिंग। इन कॉन्ट्रास्ट विद क्रिप्टोग्राफी विच मीन्स सीक्रेट राइटिंग। ठीक है, और नीचे एग्जांपल दी गई है, कवरिंग डाटा विद टेक्स्ट। दिस बुक इज़ मोस्टली अबाउट क्रिप्टोग्राफी नॉट स्टेनोग्राफी। तो ये क्रिप्टोग्राफी की एक एग्जांपल दी गई है जिसमें हम लोगों ने इसको अपने मैसेज को जो है वो सीक्रेटली कोड किया हुआ है। एक और एग्जांपल है जी, यूजिंग डिक्शनरी, अ फ्रेंड कॉल्ड अ डॉक्टर। ये